नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड में भाषा विवाद को लेकर के। जो यहाँ के मूलवासी आंदोलनरत हैं, अब यह आंदोलन धनबाद और बोकारो से निकलकर राज्य के अन्य जिलों में फैलने वाला है और इस बात की जानकारी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को भी हो चुकी है। और अगर ये पूरे राज्य में अगर ये भाषा का आंदोलन फैलता है तो इसकी नुकसान सबसे ज़्यादा अगर किसी को होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा और किसी राजनीतिक दल को नहीं होगा। इसलिए अभी जिस प्रकार से जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी 24 या 25 फरवरी को झारखंड सरकार की कैबिनेट में एक बहुत बड़ी फैसला लिया जाने वाला है, यानी कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को हो सकता है क्षेत्रीय भाषा के दर्जा से उसको बाहर किया जा सकता है। यानी कि भोजपुरी, अंगिका और मगही को अब क्षेत्रीय भाषा के जो राज्य जिलों में जो उनको स्थान दिया गया है उस भाषा से उसको हटाया जा सकता है। लोगों में भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर के जिस प्रकार से धनबाद और बोकारो में लोग आंदोलनरत हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक पूर्व विधायक श्री अमित महतो जी ने भी इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं। कांग्रेस की भी एक पूर्व विधायक श्रीमती गीताश्री उरांव जी ने भी अपनी पार्टी से इस भाषा विवाद को लेकर वो इस्तीफा दे चुकी हैं और अब वो इन आंदोलनकारियों के साथ मिलकर मूलवासियों की आवाज को बुलंद कर रही है। ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर हेमंत सोरेन जी बहुत जल्द इस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो आदिवासी मूलवासियों का एक तीसरा ग्रुप, थर्ड फ्रंट या एक पॉलिटिकल पार्टी का भी निर्माण हो सकता है। अमित महतो 20 तारीख को अगर वो अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं और वो नए दल का निर्माण में अगर वो भी भाग लेते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान यह झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा और कांग्रेस को होगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण धनबाद शहर से ही हुआ था और इसका निर्माण, इसका जो गठन किया गया था वह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और स्वर्गीय ए.के. राय जी ने किया था। उस वक्त इसका अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो जी बने थे, महासचिव थे आपके शिबू सोरेन जी। उसके बाद इसके अध्यक्ष बने निर्मल महतो जी, उसमें भी महासचिव बने थे शिबू सोरेन जी। निर्मल महतो जी के देहांत होने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद शिबू सोरेन जी इसके अध्यक्ष बने थे। तब से लेकर अब तक सोरेन परिवार इस पार्टी पर राज कर रही है या अध्यक्ष का पद हमेशा अपने पास रख रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने में, गठन करने में जितना महत्वपूर्ण रोल महतो समाज ने किया था, यहाँ के कुर्मी समाज ने किया था, उतना मेहनत, उतना भागीदारी सोरेन या संथालियों ने नहीं किया था। दोस्तों हम सब ये भी जानते हैं कि आज भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में राज कर रही है तो आज भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे ज्यादा विधायक अगर कहीं से पैदा होता है, सांसद अगर कहीं से जीतता है तो हम सब जानते हैं कि यह कुर्मी बेल्ट के क्षेत्र से ही इसके विधायक ज्यादा होते हैं, इनके सांसद आज तक पैदा होते रहे हैं। संथाल की अगर हम बात करें तो संथाल में शिबू सोरेन के कारण कुछ सीटों में वहां पर जीत होती है, लेकिन वो जीत इतनी बड़ी नहीं होती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में सरकार बना ले या विपक्ष के दल का दर्जा हासिल कर दे। इस बात की जानकारी शिबू सोरेन जी को, हेमंत सोरेन जी को या उनके सलाहकारों को यह अच्छी तरह से हो चुकी है और वो जानते हैं कि अभी जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का नेतृत्व तो कहीं ना कहीं महतो समाज के हाथ में है। और अगर महतो समाज झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखड़ गई, नाराज हो गई, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मटिया मेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम बात करें धनबाद में
तो महतो समाज के ही ज्यादा विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के होते हैं। बोकारो की बात करें, वहां से भी सांसद विधायक उसके ही होते हैं। अगर हम कोल्हान की बात करें तो कोल्हान क्षेत्र में भी वो हैं। रांची में अगर एकमात्र विधायक अगर सिल्ली से आता है तो वो भी महतो समाज का ही अमित महतो जी जीत कर आते हैं। जहां तक बात है पलामू की, तो पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुत ज्यादा दखल या पकड़ वहां की जनता के बीच में नहीं है। आज अगर उनका एक विधायक श्री मिथिलेश ठाकुर जी जीत कर वहां से आए हैं, इसमें हेमंत सोरेन जी का या शिबू सोरेन जी का कोई रोल नहीं है। मिथिलेश ठाकुर अपने पहचान पर, अपने व्यक्तिगत पहचान, अपने व्यक्तिगत बल पर वो वहां से चुनाव जीत कर आए हैं। अतः यह ऐसा अनुमान या आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है हेमंत सोरेन जी की सरकार जो यहां चल रही है वो आगामी 24 या 25 फरवरी को भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि अब यह क्षेत्रीय भाषा नहीं कहलाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि भोजपुरी, अंगिका और मगही का कोई लिपि नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, जिसके कारण यह भाषा का दर्जा को प्राप्त करने की अर्हता नहीं रखता है। यह एक प्रकार की बोली है। इसलिए जो यहाँ पर अभी 12 भाषा को दर्जा दिया गया है, उसमें से इसको हटाने की मांग चल रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 1995 में जब जैक का निर्माण हुआ था, उस वक्त झारखंड की स्थानीय भाषा के रूप में मात्र 9 भाषा को जोड़ा गया था। बाद में कुछ और 3 भाषाओं को जोड़ करके, उसमें बंगला उड़िया को जोड़ करके उसको 11 भाषा का दर्जा दिया गया था। उस वक्त भी इसमें भोजपुरी, अंगिका या इस सबको भाषा को भाषा का दर्जा या स्थानीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। अतः आने वाला समय में हम अगर ये कहें कि 24 या 25 फरवरी को इन भाषाओं को स्थानीय भाषा का दर्जा समाप्त किया जा सकता है, इसकी बहुत बड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना बनता है। क्योंकि हेमंत सोरेन जी अब नहीं चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मटियामेट हो जाए, समाप्त हो जाए। हालांकि अगर हम इस वक्त बात करें अन्य राजनीतिक दलों की भी बात अगर हम करें दोस्तों, तो कोई भी राजनीतिक दल भाषा विवाद में खुलकर अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं वो तो इस पर बात रख रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल हो चाहे अन्य दल हो, ये दल से भी एक साफ साफ जो बात है वो खुलकर नहीं आ रहा है। क्योंकि सबका कहना है कि भाषा का जो विवाद है, यह विवाद हेमंत सोरेन जी के द्वारा पैदा किया गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पैदा किया गया है। और यही विवाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की गले की हड्डी बन गई है, गले का फांस बन गया है, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ना निगल सक रही है ना उगल सक रही है। अगर भाषा विवाद का समाधान नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बंटवारा या 2 फाड़ होना निश्चित है दोस्तों। हम देखते इस पर मेरा नजर बना हुआ रहेगा दोस्तों, इस पर 24 या 25 फरवरी को। और अमित महतो जी का क्या फैसला होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर अमित महतो जी त्यागपत्र 25 फरवरी को देते हैं तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह थर्ड फ्रंट का निर्माण होगा। और यहाँ के जो महतो समाज है या यहाँ के जो धनबाद, बोकारो या अन्य कोल्हान क्षेत्रों के जो लोकल आदिवासी मूलवासी हैं, एक थर्ड फ्रंट के बैनर के तले ये चुनाव भी लड़ सकते हैं। और अगर ये अलग से इस थर्ड फ्रंट के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा और किसी को नहीं होगा दोस्तों। मेरी नजर इस पर बनी रहेगी दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट होगा, मैं आपके बीच उसकी जानकारी, उसका विश्लेषण जरूर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हुए जाना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद।